आप लोगों को एक बार फिर से मेरे चैनल पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। आज के दिन अगर हम लोग बात करें 12.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें कल के दिन इसकी रिजल्ट आई थी, रिजल्ट शानदार आई थी। अगर हम लोग बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इसके नंबर्स आए थे, जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आई थी, सब चीज़ शानदार आई थी। उसके बावजूद भी इस स्टॉक्स में आज के दिन 12.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के अंदर गिरावट के पीछे का मेन रीज़न, तो जो इसकी मैनेजमेंट है वो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो आती है वो पहले 30% की थी, अब इसे रिड्यूस करके 25% कर दिया, यानी कि 5% को कम कर दिया गया है एसेट अंडर मैनेजमेंट को। इस वजह से इस स्टॉक्स के अंदर भारी गिरावट हमें देखने को मिली। 12.5% ऑलरेडी ये टूट चुका है ऊपर के लेवल से। हम लोग बात करेंगे इस स्टॉक्स के अंदर, अगर आप पहले से पोजीशन बना रखे हैं या फिर क्या यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है हमारी बाइंग के लिए, तो सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। अगर नंबर्स वाइज बात करें, क्वार्टर्स के नंबर की बात करें तो बहुत ही शानदार रिजल्ट इसकी निकली है। अगर हम लोग बात करें पास्ट परफॉर्मेंस के, तो 1 वीक के हम लोग कंपेयर करें तो 10.5% टूट चुका है। पिछले 3 महीने से बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर रिटर्न्स की बात करें, पिछले 6 महीने से इसने 5% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 1 साल से बात करें तो लगभग 4% का रिटर्न इसने बना के दिया है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टिकर टिप हम लोग फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो 11 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें से 100% लोगों ने यहाँ पर बाई की रिकमेंडेशन दी है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो वो यहाँ पर एवरेज बताता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग इस स्टॉक्स के अंदर प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग यहाँ पर देखिएगा 21.59% की हिस्सेदारी है। अब म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें लगभग 4.60% की हिस्सेदारी। अगर डीआईएस की बात करें 4.89% की हिस्सेदारी है। अगर रिटेलर्स की बात करें 12.5% की हिस्सेदारी। अब फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें अच्छी खासी हिस्सेदारी, यानी कि 56% की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर के पास है यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर चार्ट पे बात करें तो आप देखिएगा 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। तो क्या यहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए या फिर ऊपर के लेवल पे बाई किया है और जिस तरह की गिरावट हमें देखने को मिली, इस गिरावट में यहाँ पे आप सेल आउट नहीं कर पाए, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो आज के दिन देखिएगा 12.5% यानी कि 12.75% की गिरावट देखने को मिली है। अगर रुपीज़ में बात करें लगभग 111 रुपया ये गिर चुका है आज के दिन। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो अभी आप सिंपली अवॉइड करके थोड़ा चलिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था 780 का, इसने उस लेवल्स को ब्रेक डाउन दे दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेंगे, कंप्लीटली हमें इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ इसने रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक डाउन दे दिया है, तो यहाँ पर हम लोग अवॉइड करके चलेंगे। अगर ये वापस से रिकवरी दिखाती है 102 दिन के अंदर, तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग एक्यूमुलेट करने की प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे इग्नोर करके चलिएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा समय में पीछे ले जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं किस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल क्या निकलता हुआ आ रहा है। तो ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं ये इसका 780 का लेवल्स है। तो ठीक अपने 780 के लेवल्स को इसने ब्रेक डाउन दे दिया। क्लोजिंग की हम लोग बात करें तो ठीक 780 के नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली है। इसलिए थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, पेशेंस के साथ थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर वापस से ये स्लोली ऊपर आती है, 780 को सस्टेंस करती है, तो फिर यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनेगी। अदरवाइज अगर हम लोग कल की बात करें या फिर जब भी बाजार खुलती है वहाँ से हम लोग बात करें, इसमें लगातार कहीं गिरावट हमें देखने को मिलती है, तो फिर थोड़ा सा आप अवॉइड करके चलिएगा। जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है वो लगभग 660 रुपये का निकलता हुआ आ रहा है। तो इस लेवल्स तक भी स्टॉक जाने की कैपेसिटी रखती है, क्योंकि जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है AUM के एक न्यूज़ की वजह से, सिर्फ मैनेजमेंट ने एक न्यूज़ दे दिया है कि हम भाई अब 30% की हिस्सेदारी को नहीं मैनेज करेंगे, सिर्फ 25% की हिस्सेदारी ही मैनेज करेंगे। उस वजह से इस स्टॉक्स के अंदर 12.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो सिंपली थोड़ा सा आप अवॉइड करके चलिए। अभी अगर क्लोजिंग इसके 780 के ऊपर देती है तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है हमारे लिए, अदरवाइज आप इसे इग्नोर करके चलिएगा। अगर मैं बात करूँ ऊपर के लेवल पे किसी ने बाय किया है और यहाँ पर ट्रैप में फंसे हुए हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहिए। अगर हम लोग फंडामेंटल वाइज बात करें तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम लोग इसकी कंपटीटर कंपनी की बात करें तो वो बजाज फाइनेंस निकलती हुई आ रही, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दिग्गज कंपनी को ये कम्पीट कर रहा है। तो यहाँ पर बात करें रिजल्ट की भी, तो रिजल्ट भी इसकी शानदार आई है। क्वार्टर की जो नंबर जो आई है, लगातार इसमें नेट प्रॉफिट भी बढ़ती हुई दिखी है, रेवेन्यू भी बढ़ती हुई दिख रही है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा 780 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं, यहाँ पर सस्टेंस करती है इस लेवल के पास, तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग बाइंग करेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा आप इसे इग्नोर करके चल सकते हैं। अगर कुछ और एडिशनल बात करें हम लोग 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस को लेकर, तो अभी तक किसी तरह का इसने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, किसी भी तरह का बोनस इसमें देखने को नहीं मिला, किसी भी तरह का स्प्लिट आपको देखने को इस स्टॉक्स के अंदर नहीं मिला। मगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी चीज़ें निकलती हुई आ रही है, इसकी जो नंबर्स है वो शानदार नंबर्स आए हैं। और सेकंड चीज़ जो है, कहीं ना कहीं FI
का खासा इस इंटरेस्ट है इस स्टॉक्स के अंदर, लगभग 56% की हिस्सेदारी एफ के पास है। तो ओवरऑल हम लोग बात करें तो लॉन्ग टर्म के पीरियड के लिए आप इस स्टॉक्स पर अगर बने रहना चाहते हैं तो अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने लॉस के हिसाब से आप डेफिनेटली जा सकते हैं। ये आपका पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। और जो कोई मेरे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।